मुसलमानों के खिलाफ तो पूरा का पूरा लाया ही गया है। आप क्या समझते हो, उनसे अच्छाई की क्या उम्मीद रखते हैं? डिप्लोमेसी में कंप्लीट फेल है मोदी सरकार, कंप्लीट फेल है। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में आपकी फैमिली मेंबर में अगर अमन शांति ना हो तो विकास कहां से होगा? देखिए, ये देश को तोड़ने जैसी बात चंद मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारे देश में गरीबी खत्म हो गई, फिर कह रहे हैं दूसरी तरफ 80 करोड़ को हम फ्री राशन दे रहे हैं। तो ये दोनों बात बैक वक्त कैसे कह सकते? या तो मानिए कि गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। अब मान लीजिए कि आमदनी के तौर पर कब्रिस्तान में कहाँ से आमदनी आएगी? या बहुत सारे मुसाफिर खाना है बने हुए, बहुत सारी मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, उसमें आमदनी का रिसोर्सेज आप कहाँ तलाश कर रहे हैं? हम अपनी चीज, हमारी प्रॉपर्टी है, हम अपनी चीज अगर वक्फ करते हैं तो इसमें आपको क्या पेट में दर्द होने की क्या जरूरत है भाई? अगर आप देख रहे हैं तो एक एक मंदिर में 8-8 लाख एकड़ जमीन है भाई, चैरिटेबल। आप उसका क्या कीजिएगा? अरे बहुत सारे लोग तो मुसलमान के मोदी जी के समर्थन में कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम कर दिया उन्होंने। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों के संविधान की बात होगी, या ये भी जो है बाबरी मस्जिद की तरह जो है मुसलमानों के साथ यहाँ पर फैसला सुना दिया जाएगा? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। वक़्फ़ बिल सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक वक़्फ़ बिल पर अपनी एक टिप्पणी दी थी, और आज सुप्रीम कोर्ट में जब 5 तारीख को वक़्फ़ बिल पर सुनवाई हुई तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ये मामला 15 मई को सुना जाएगा, क्योंकि संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और BR गवाई जो है इस देश के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे 15 मई को। तो उसी पर जो है ये मामला हो गया और 15 मई को वक़्फ़ बिल संशोधन पर बातचीत हो गई। जनाब शौकत अखलाकी साहब है और हमारे साथ बैठे हुए हैं, कई मरतबा के मुखिया है और बिहार के राजनीति में सक्रिय व्यक्ति की तरह जो है इंडिया अलायंस के साझेदार कह सकते हैं या इंडिया अलायंस के सपोर्टर कह सकते हैं। मुखिया जी, सबसे पहला सवाल कि पूरे देश भर में वक़्फ़ बिल पर बहस चल रही थी, लगातार डिबेट हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टिप्पणी की। पहला कहा कि हिंदू नहीं होना चाहिए, या अगर हिंदू है तो आप भी मस्जिद मतलब मंदिर में मुसलमानों को रखिए। फिर 5 मई का बात था, और आज जब 5 मई सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने मैटर 15 मई को रख दिया, क्योंकि संजीव खन्ना जी रिटायर हो रहे 13 मई को। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों के संविधान की बात होगी, या ये भी जो है बाबरी मस्जिद की तरह जो है मुसलमानों के साथ यहाँ पर फैसला सुना दिया जाएगा? जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान में पिछले कई सालों से, खासकर 11 सालों का मैं जिक्र करूंगा, कि जिस तरह से जुडिशियरी पे दबाव सरकार की तरफ से बढ़ता जाता है। बाबरी मस्जिद में इसको खुल के देखा होगा कि किस तरह से प्रेशर पे लिया गया चीफ जस्टिस को, और अगर खन्ना जी को भी मौजूदा सरकार प्रेशर पे लेती है या ले ली है, और उसी हिसाब से आप 13 को रिटायर हो रहे हैं और 15 को दे रहे हैं, तो गगोई साहब से और इंसाफ पसंद सारे जस्टिस से हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। क्योंकि ये मामला, वक्फ का जो मामला है, ये ऐसा मामला है कि ये डायरेक्ट संविधान को चैलेंज कर रहा है। अच्छा। और बकिया जो देश के अंदर जितनी भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ ये मामला है, क्रिश्चियंस के साथ ये मामला है, बुद्धिस्ट के साथ ये मामला है, जैन के साथ ये मामला है, महावीर के साथ ये मामला है, हिंदुओं का भी, इवन हिंदुओं का भी मामला है। आप जाइए साउथ में, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो एक एक मंदिर में 8-8 लाख एकड़ जमीन है भाई, चैरिटेबल। आप उसका क्या कीजिएगा? तो ये मामला सिर्फ मुस्लिम का नहीं है, माइनॉरिटी का नहीं है, ये पूरे देश के संविधान का मामला है। और इस मामले को सरकार को संजीदगी से गौर करते हुए प्रेशर को बंद करे और इंसाफ। आप जानते हैं वक्फ का मामला हमारे कई एक्ट को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, तो आप कैसे संविधान को बचाएंगे? जब संविधान एक दूसरे से टकरा रहा हो, तो जो मूल्य संविधान है, जो बुनियाद है देश की, जिस पे ये देश टिका हुआ है, सामाजिक ताना बाना टिका हुआ है, जब उसी से वो उसका टकराव है, तो आप किस तरफ देख रहे हैं? इंसाफ तो हमें मिलेगा, पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा और कोर्ट से मिलेगा। ने कह दिया कि कानून सही है, तो सुप्रीम कोर्ट से अव्वल तो ये उम्मीद नहीं है कि अगर उसने कह दिया कि कानून सही है, तो अगर ऐसा कह दिया तो रोड पे निकलेंगे हम, आखिरी दम तक हम इसका एहतजाज करेंगे, जब तक किसान आंदोलन की तरह इसको काला कोर्ट को वापस नहीं कर ले, उस वक्त तक हमारा आंदोलन तेज रहेगा। मगर बहुत सारे लोग तो मुसलमान के मोदी जी के समर्थन में कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम कर दिया उन्होंने। देखिए, 3 तलाक पे भी कुछ लोग जो मोदी जी के भक्त थे, अनभक्त थे, या यूँ समझिए कि जिनको अपने रोटी रोजी से मतलब है, दीन से या समाज से, या समाज का जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, समाज के ताना बाना को जोड़ने के लिए जो कानून है, कवानीन है, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग चंद बिके हुए
जो खासकर आप देखेंगे कि चादर के मौके पे चादर लेके चले जाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चढ़ाने के लिए, भाई किन कहा था? मोदी जी। तो ये कुछ चंद टोली है, ये टोली सिर्फ बोलने के लिए मोदी जी ने पाल के रखा है, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा जी। तो आपको पर्सनली क्या लगता है कि वक़्फ़ बिल में क्या ऐसी खामियां जो मुसलमानों के खिलाफ है? मुसलमानों के खिलाफ तो पूरा का पूरा लाया ही गया है। आप क्या समझते हैं? उनसे अच्छाई की क्या उम्मीद रखते हैं? आपने देखा होगा MG अकबर इतने अच्छे जर्नलिज्म थे, बड़े ज़ौक़ से बड़े इत्तेफाक से आए भाजपा में, नजमा हेपतुल्ला भी आए, शाहनवाज साहब भी आए और हमारे अब्बास साहब भी आए। जी जी, कहाँ साइड कर दिया गया? ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा से ये आप ट्रस्ट कैसे करते हैं, ये तवक्को कैसे करते हैं कि वो कोई ऐसा अच्छा काम भी करेगा? सवाल ही नहीं है। हाँ, तो वो तो कंप्लीट जी ये ना आपने जी कानून को पढ़ा होगा तो कुछ तो आपको गलत लगा होगा। देखिए, कानून को हमने पढ़ा है या फिर आपके जर्नलिज्म से जो हमने सुना है मीडिया के माध्यम से, जैसा कि आपने एक बात बताई कि जो कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है, उसके अलावा भी बहुत सारी खामियां हैं। हम अपनी चीज़, हमारी प्रॉपर्टी है, हम अपनी चीज़ अगर वक्फ करते हैं तो इसमें आपको पेट में दर्द होने की क्या ज़रूरत है भाई? अच्छा। हाँ, और उससे अगर चैरिटेबल, अगर सामाजिक तौर पे कोई फ़ायदा हो रहा है गरीब गुरबा का, चाहे एजुकेशन पे खर्च हो रहा हो, हेल्थ पे खर्च हो रहा हो या अदरवाइज खर्च हो रहा हो, तो उसमें आपको तकलीफ़ क्या है? खुश होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता वक्फ पे अगर कुछ नोच खसोट की गई है तो उसके तौर पे आप उसमें कुछ सुधार लाना चाहते हैं। आप तो सरकार में हैं, आप तो हर जगह, राज्य में भी डबल इंजन की सरकार है, तो आपका नियत ही अगर इसको सुधार करने का है तो इस तरह की बात कीजिए। लेकिन इसको कलेक्टर के, आज बताइए कलेक्टर कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप बताइए। तो डिस्ट्रिक्ट का हेड तो कलेक्टर ही होता है, विकास के माध्यम से होता है, लेकिन चीफ जस्टिस तो नहीं होता है। ठीक है। हाँ, या फिर हमारा कहना है कि जो जुडिशियरी पावर है, वो जुडिशियरी पावर को आप उसको कैसे सौंप रहे हैं? जुडिशियल सिविल का मामला क्या होता है? डॉक्यूमेंट से होता है। तो यहाँ तो डॉक्यूमेंट्स की बात हुई। बाबरी मस्जिद में आपने देखा कि 142 का जब इस्तेमाल चीफ जस्टिस ने किया, जब देखा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता बाबरी मस्जिद का, तो फिर कंपनसेशन में दूसरी जगह क्यों 5 एकड़ दी जाती? सीधी बात है, आपने मान लिया 142 का आपने इस्तेमाल किया, लेकिन फिर 142 का इस्तेमाल जब दूसरी जगह होता है तो आप कहते हैं कि यहाँ सामुदायिक की बात हो रही है। ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल है कि अभी जैसे वक़्फ़ बिल पर हुआ तो बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किए, मगर उस विरोध प्रदर्शन में लोग कह रहे हैं कि जैसे किसान आंदोलन हुआ वैसा प्रदर्शन नहीं है और मुसलमान जितना प्रदर्शन करेगा भाजपा को उतना फ़ायदा होगा। ये ठीक है, एक सोच है, एक सोच है, और इस सोच को हमारे असलाफ ने बड़ी गहरी निगाह से देखा भी है, और हम समझते हैं कि हमें कोर्ट पे पूरी उम्मीद है और इंसाफ से पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और अगर हम कहीं न कहीं देख लेंगे कि नहीं इंसाफ मिला, तो फिर आप समझ रहे हैं कि हम बेदार हैं। दाढ़ी टोपी रख के बहुत सारे लोग वक़्फ़ की ज़मीनों को कब्जा किए हुए हैं। ये बहुत जगह पर है, मैं पर्सनली देखा हूँ कई सारे लोगों को। तो मुसलमान जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा मुसलमान है, तो वो तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, चाहे वक़्फ़ बोर्ड आए, वक़्फ़ बिल आए या ना रहे। देखिए, ये जो एक्ट इन्होंने संशोधन किया है, इसका मंशा ऐसा भी नहीं है कि जो लोग नाजायज़ कब्जा किए हुए उसको छुड़ावे। अगर ऐसा है तो हम लब्बैक कहते हैं, हम समर्थन करते हैं, हम तायद करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई नाजायज़ तौर पे उसको कब्जा किए हुआ है, अब मान लीजिए कि आमदनी के तौर पे कब्रिस्तान में कहाँ से आमदनी आएगी, या बहुत सारे मुसाफिर खाना हैं बने हुए, बहुत सारी मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, उसमें आमदनी का रिसोर्सेज आप कहाँ तलाश कर रहे हैं? नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेसी में अगर कोई कब्जा किए हुआ है तो सरकार उसको वैकेट करवावे, चूँकि वो पब्लिकली है। तो पब्लिकली में जितना भी अगर सरकार सहयोग करती है वक्फ के तौर पे, हम उसका समर्थन करते हैं। अच्छा जी। तो मोदी जी से मुसलमान अच्छाई की तवक्को ना करे? नहीं, मोदी जी से अच्छाई की तवक्को करेगी जब वो अच्छा करेंगे। हम तो इंसाफ पसंद है। 5 किलो राशन की बात लोग करते हैं, लोग जो है इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। बहुत अच्छा सवाल। अब ये बताइए कि राशन फ्री कब नहीं था? सब्सिडी से राशन 2 रुपए किलो तो कल भी कांग्रेस के ज़माने में मिल रहा था। अब वो सब्सिडी को आपने ख़त्म किया है, ना कि फ्री राशन किया। 2 रुपए किलो अनाज क्या यूपीए सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा था? आप ईमानदारी से कहिए हाँ ना, मिल रहा था। तो अब सरकार अब कह रही है कि 80 करोड़ को हम फ्री में अनाज दे रहे हैं। भाई, हमारे ख़जाने से आप हमको दे रहे हैं। हाँ, आप अपनी अब तो फिर तो गरीबी को आप छुपा भी नहीं पा रहे हैं। वोट बैंक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारे देश में गरीबी खत्म हो गई, फिर कह रहे हैं दूसरी तरफ कि 80 करोड़ को हम फ्री राशन दे रहे हैं। तो ये दोनों बात बैक वक्त कैसे कह सकते हैं? या तो मानिए कि गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है,
15 को क्या उम्मीद है, नए मुख्य न्यायाधीश आएंगे तो क्या लगता है? इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। नहीं तो डीवाई चंद्रचूड़ आए थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सही है, मगर लास्ट में तो वो भी पलटी मार गए। आपने देखा कि दीदी मतलब चंद्रचूड़ को कैसे दबाव में लिया गया? आपने खूब देखा होगा कि वहाँ चले गए उनके घर में और कहा कि ये महाराष्ट्र का जो त्यौहार मना रहे हैं तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो ये जो प्रेशराइज किया जा रहा है जुडिशियरी को, चीफ जस्टिस को, आप समझते हैं कि इससे देश का कितना बड़ा नुकसान है? अच्छा एक बात और मैं आपसे पूछूंगा जो आपका क्वेश्चन नहीं है, क्या पूरी दुनिया ग्लोबल हमें देख नहीं रही है? देख रही है। आज हमारा जर्नलिज्म कितने नीचे स्तर पर चला गया है, हमें इस बात की फिक्र नहीं है। ठीक है। हाँ, तो आपको सोचना होगा कि इंसाफ जो चीफ जस्टिस कर रहे हैं उसे पूरी दुनिया देख रही है। हाँ, तो उसी हिसाब से हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, गगोई साहब से इंसाफ मिले या दूसरे कोई चीफ जस्टिस हो जाए, इसको और लंबा खींच लिया जाए, लेकिन इंसाफ मिलेगा, हमें पूरा यकीन है। एक आखिरी सवाल, पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद मुसलमानों को रास्ते पर पकड़ के या कई और जगह पर ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है। कल बंगाल में इस तरह की घटना हुई, तो इस पर क्या आपका राय? देखिए, ये देश को तोड़ने जैसी बात चंद मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं और ये आरएसएस का प्रोग्राम है। ये चाहते भी हैं कि देश इसी तरफ मुड़ ले, लेकिन हम बधाई देंगे, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं हमारे वो हिंदू सेकुलर भाई जिसकी संख्या परसेंटेज है वो आज भी ब्रेकर बना हुआ है और हमको पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनका मनसा कामयाब नहीं होगा। हाँ, चंद चीज़ें जो घटना में आती है हम उसकी निंदा करते हैं, पूरी मजम्मत करते हैं हम उसकी। इससे देश टूटेगा, हमारा भाईचारा खत्म होगा। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में, आपकी फैमिली मेंबर में अगर अमन शांति ना हो तो विकास कहाँ से होगा? नहीं होगा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हम जो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, तो कम से कम जो दाखिली पोजीशन है उसमें तो इत्तेहाद ले आइए। तो ये कैसी डिप्लोमेसी है आपकी? आपकी डिप्लोमेसी ही फेल है। आपकी डिप्लोमेसी मतलब फेल नहीं होती तो बांग्लादेश की ज़बान ये नहीं होती, नेपाल की ज़बान ये नहीं होती, श्रीलंका की ज़बान ये नहीं होती, भूटान की ज़बान ये नहीं होती। चाइना तो दुश्मन है ही, पाकिस्तान तो पहले से हमारा दुश्मन है। तो डिप्लोमेसी में कंप्लीट फेल है मोदी सरकार, कंप्लीट फेल है। इवन ये कि जिसको दोस्त कहते थे, आपने देखा होगा ट्रंप ने क्या जवाब दिया खड़ी खड़ी इनको। तो डिप्लोमेसी इनका फेल है। ठीक है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल पर लेकर दूसरे दिन की सुनवाई थी, मगर सुनवाई ना हो सकी। जस्टिस मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने कहा कि यह मैटर अब 15 मई को सुना जाएगा, क्योंकि 13 मई को उनकी रिटायरमेंट है और मुख्य न्यायाधीश जो होने वाले नए BR गवई साहब वो इस पूरे मामलात को देखेंगे। मुसलमान उम्मीद करके हैं, मगर थोड़ा सा उनको डर भी सता रहा है और बाबरी मस्जिद वाला मामला भी उनके सामने एक पहले से हो चुका है, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। मगर जो आम मुसलमान है वो आज भी वक्फ के मैटर को लेकर उतना चिंतित नहीं नज़र आ रहा, उतना सोच भी नहीं रहा। आखिर इसके कारण क्या? मुस्लिम समाज के जो चंद लोग हैं जिन्होंने लूट खसोट मचाई है वो बड़े कारण है, या सच में सरकार उनका जो है तौर पर उनके किसी भी मामलात को देखना नहीं चाहती? बिहार में कहा गया है कि नई सरकार बनेगी तो वक्फ बिल को कुचड़ा मतलब के कचरे के डब्बे में फेंका जाएगा। तेलंगाना में भी इस मामले पर बात हुई, तमिलनाडु ने कानून पास कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस कानून को यहाँ लागू नहीं किया जाएगा, मगर अमित शाह जी कह रहे हैं कि लागू होगा। अब देखना है कि 15 मई को क्या कुछ होता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।